लोगों का कहना है कि इन्वेस्टिंग तब स्टार्ट करेंगे जब हाथ पे पैसा आएगा। हम 20 रुपए की चाय दिन में 4 से 5 बार पी सकते हैं, लेकिन अगर हमें 20 रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाए तो हम सोचने लगते हैं कहीं ये पैसा मेरा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं ये सट्टेबाजी तो नहीं है। तो आज आप लोगों के सामने हम प्रूफ करेंगे कि 20 रुपए के चाय और सिगरेट के बदले में अगर उसी पैसे को इन 3 ETF में इन्वेस्ट हम किए 6 महीनों तक, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। और रिजल्ट देख के हम खुद शॉक रह गए। हम एक छोटा सा दुकान चलाते हैं और कुछ टाइम पहले तक मेरा भी माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही था। हम सोचते थे कि जब 1-2 लाख रुपया जमा हो जाएगा तब स्टॉक मार्केट में एंट्री करेंगे, पर सच बताएं आपको तो वो दिन कभी आया ही नहीं। फिर हम सोचने लगे कि क्या कोई ऐसा जगह है जहां हम इतना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें कि हमको फील भी ना हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और रिसर्च करने के बाद पता चला कि हाँ, ऑप्शन है, और वो है ETF। ETF के थ्रू हम 20 रुपया में सोना खरीद सकते हैं, 20 रुपया में चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, 20 रुपया में इंडिया की टॉप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम 3 ETF चूज किए, गोल्ड, सिल्वर और मिड कैप। गोल्ड एंड सिल्वर टाटा का और मिड कैप ETF मिराई एसेट का। लेकिन एक बात हम आप लोगों को क्लियर बताना चाहते हैं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, तो अपनी एनालिसिस जरूर करें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और अपने रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लें, क्योंकि ये हमारा खुद का पर्सनल जर्नी है जो आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और अपन कोई सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है भाई लोग। तो हम 6 महीने तक लगातार हर डिप पे बाई करते रहे। जहां लोग मार्केट में करेक्शन देख के पैनिक होते थे, हम उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के इन्वेस्ट करते थे, और 6 महीने तक इन्वेस्ट करने का रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिल्वर ETF के रिजल्ट को। इसमें आप देख सकते हैं मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 32,000 है, जिसका करंट वैल्यू 49,000 है, यानी कि लगभग 51% प्रॉफिट में है। और इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 22 रुपया, एक चाय के कप के प्राइस के आसपास। दूसरा हमारा ETF है टाटा गोल्ड, जो कि एक गोल्ड ETF है। इसमें हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,838 रुपया, जिसपे प्रॉफिट लगभग 17% है, 1900 रुपया का प्रॉफिट है। और इसका करंट प्राइस चेक करें तो लगभग 14 रुपया 71 पैसा है। और तीसरा ETF जिसमें हम पिछले 6 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है मिड कैप ETF। इसका भी प्राइस अगर देखें तो अभी चल रहा है 22 रुपया 48 पैसा के आसपास, 20 रुपया के आसपास ही है, और 20 रुपया में एक कप चाय मिलता है। इसमें मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 9,875 रुपया, जिसका करंट वैल्यू 10,000 है। थोड़ा सा ही गेन है, लेकिन गेन है। तो अब असली रिजल्ट ये निकला कि यही छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते करते मेरा पोर्टफोलियो आज 1,39,000 के आसपास हो गया, जिसका करंट वैल्यू 1,58,000 है। टोटल पोर्टफोलियो गेन 13% है, 18,000 समथिंग के प्रॉफिट में है हम अभी। तो अब हमको समझ में आ गया था कि जो हम पहले सोचते थे कि जब हाथ पे पैसा आएगा तब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले हमको स्टार्ट करना होता है। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट ही एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाता है। तो 20 रुपए के इन्वेस्टमेंट से हम अमीर नहीं बन गए, लेकिन 20 रुपया ने मेरे माइंडसेट को अमीरों जैसा बना दिया। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आपने स्टार्ट किया या नहीं। अब ये तो थी ETF की बात, लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको हम बता दें कि मेरा नाम है रघु रोकरा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता उसको रघु रोकरा का एक हाथ पड़ता तो सारा दुनिया नजर आता घूमता। तो हम एक मिशन पे हैं, हर दिन अपने हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करने का मिशन, और इसका अपडेट वीकली हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब 20 रुपया भी इन्वेस्ट करने से पहले उतना कमाना पड़ेगा हमको। तो कमाई का हमारा 2 सोर्स है। पहला मेरा दुकान जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है, और जहां अभी तक पूरे फरवरी में मेरा टोटल सेल लगभग 2.5 लाख का हुआ है, जिसमें 41,000 का प्रॉफिट है लगभग। और दूसरा इनकम सोर्स है खेती, जहां हम इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। जब हमारा टारगेट हिट होगा यानी फसल पकेगा तब प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन सच बताएं तो रियल वेल्थ पैसा नहीं है, वो कुछ और ही है, जिसको अगर आप इग्नोर करोगे तो पैसा भी काम नहीं आएगा। और वो है हमारा हेल्थ। मेरा वजन बढ़ के 84 किलो हो गया था, जिसको कम करना है, 70 kg तक लाना है। और उसके लिए हम रेगुलर बॉडी वेट एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा वजन जो है वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। और इस वीक मेरा वेट है 84 किलो 600। इसको कम करने के बजाय उल्टा 1 kg बढ़ ही गया, और इसका कारण है कि डाइट पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो अब उस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट दिखाएंगे। एक बात तो अब समझ में आ गया, चाहे आपको हेल्थ इंप्रूव करना हो या वेल्थ, सारा खेल आपके माइंड का होता है। और उसको इंप्रूव करने के लिए अपन करता मेडिटेशन, गेहूं के खेत के बीच में बैठ के, ठंडी हवा, ऊपर खुला आसमान, चिल्लम चिल्ली से दूर, एकदम फुल टू सुकून मिलता भाई। तो इस वीक का अपडेट ये रहा कि स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल बढ़ के 1,39,000 हो गया। और हेल्थ की क्या बात करते मियाँ,
उसका तो एकदम कचरा हो जाते यारो। लेकिन हम माइंडसेट को स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि डाइटिंग कर पाए, डाइट कंट्रोल करके वजन को एकदम नियंत्रण में लाए। 70 किलो के टारगेट को हिट करना है। अगर आप भी खुद को अपग्रेड करना चाहते हो और इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो जहां हम हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को डेली अपग्रेड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।